जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपको एक सुंदर सा प्लांट दिखा रही हूँ। तो इसका नाम है एमरीलिस लिली। एमरीलिस लिली ना गर्मियों का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। गर्मियों में फूल आते हैं इसमें। फरवरी लास्ट से मार्च या अप्रैल तक इसमें फूल रहते हैं और बहुत ही सुंदर प्यारा फूल है। इसकी पत्ती भी बहुत प्यारी दिखती है, हरी हरी दिखती है। और ये तो ज़मीन में लगा हुआ है, आप गमले में भी आसानी से लगा सकते हो इसको। गमले में लगा रहे हो तो वेल्डन मिट्टी तैयार कीजिएगा, वेल्डन मिट्टी में ही इसको लगाना। आप चाहो तो ये बल्ब ना जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, तो सर्दियों में इसके बल्ब को आप निकाल के अगले सीजन के लिए रख सकते हो। लेकिन मैं नहीं निकालती, क्योंकि मैं यहाँ ज़मीन में लगा दिया है तो बल्ब रहता ही है और उसके बाद वो अगले सीजन में फूल खिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कई लोग क्या ये करते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो बल्ब को निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसे गर्मी आती है फिर उसको फिर से गमले या फिर ज़मीन में ग्रो कर लेते हैं। तो आप वैसा भी कर सकते हो। इसके ना बहुत सारे कलर आते हैं, बल्ब से ग्रो होते हैं, आसानी से हो जाती है और ना ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप गमले में लगा रहे हो, अगर आपका पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो फास्फोरस युक्त पौधा आप क्या बोलते हैं, फास्फोरस जो खाद होती है ना, आप उसको डाल सकते हो। और या फिर वर्मी का डीएपी की खाद आप डाल दीजिए। और ना जैसे ज़मीन में लगा रहे हो तो आपको प्लांट में फूल आ रहे हैं तो खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खाद नहीं दी है। और गमले में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप गमले में अगर लगा रहे हो तो आप खाद ज़रूर दीजिए। और ना जैसे पत्तियाँ बहुत सारी हैं, तो पत्तियाँ बहुत सारी हैं ना, ये दूसरे कलर का एमरीलिस लिली है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है इसमें भी। तो ना क्या करना है, जैसे ज़्यादा पत्तियाँ हैं ना, तो आप उसको कट कर सकते हो। कट करोगे ना तो वो एनर्जी ना, प्लांट की जो स्टिक निकली रहती है ना, तो प्लांट की फ्लावर की जो स्टिक निकली है ना, तो वो फ्लावर स्टिक निकालने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा प्लांट। नहीं तो ये पत्तियों में फिर एनर्जी देता रहेगा ना, तो वो फूल नहीं देगा। तो आप चाहो तो जैसे बहुत सारी पत्तियां हैं तो आधी पत्ती को आप काट सकते हो। मैं पत्तियों के इसलिए नहीं काट रही हूँ क्योंकि हरा हरा दिख रहा है और अच्छा दिखता है। मुझे हरी पत्तियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जितने भी फ्लावर आ रहे हैं उसके लिए उतना काफ़ी है मेरे लिए। और ये जैसे ना प्लांट पुराना हो जाता है तो थोड़ी सी पत्तियाँ मुरझा जाती है। देखिए सूखी पत्तियाँ सूख जाती है तो इसको आप निकाल सकते हो। मैं भी ऐसे निकाल रही हूँ। और जिस प्लांट में ना फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो बहुत सारे प्लांट ये होते हैं कि जिसके बल्ब ना मैच्योर नहीं होते, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती, तो आप इसके लिए इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट सीजन के लिए। अगर आपका बल्ब अच्छा मैच्योर हो जाएगा ना, तो फ्लावरिंग ज़रूर होगी। और खाद तो बता दिया। और पानी जैसे गमले में लगा रहे हो ना, तो एकदम ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जानते हो, अगर पानी की ज़रूरत है ना, जैसे मिट्टी सूख गई है तब पानी दीजिएगा। और जैसे मैंने ज़मीन में लगाया है तो मैं 1 दिन के बाद छोड़ के पानी देती हूँ इसमें। डेली पानी नहीं देती, एक एक दिन बीच में गैप कर देती हूँ। तो आप एक बल्ब लाओगे ना, तो वो बहुत सारे बल्ब अपने आप बना लेता है। बहुत सारे बेबी बल्ब निकालता है और उसके बाद वो जो बेबी बल्ब रहते हैं ना, वो मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद ही उसमें फ्लावरिंग आती है। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। इसका पीरियड रहता है वही अप्रैल लास्ट तक इसमें फूल आते हैं। एक बार जैसे फूल आ गए ना इसमें, तो ये फूल नहीं आते। पत्तियाँ रहती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। बरसात तक ये पत्तियों अच्छा से ग्रोथ होती है इसमें पत्तियाँ। और जैसे सर्दी आती हैं तो फिर थोड़ा रेस्ट पीरियड में चली जाती हैं। तो उस टाइम आप एक्स्ट्रा केयर, ज़्यादा उस टाइम भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर चाहो तो उस टाइम बल्ब निकाल लो, और नहीं तो फिर उसी गमले में रहने दो, या फिर मिट्टी में है तो मिट्टी में ही रहने दो। वो अपने आप अपने बेबी बल्ब निकालता रहेगा और फिर वो मैच्योर होके आपको नया फूल देगा। बस गर्मियाँ जैसे बढ़ती हैं ना, तो इसमें फूल आते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये इसके जो मैंने लगाया ना, ये ऑरेंज टाइप का एमरीलिस लिली था। तो इसके बल्ब ना बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे पता है इसमें फूल नहीं आएंगे, बस पत्तियां ही आई हैं। ये देखिए, तो इसमें भी जो पत्ती दिख रही है वो
फ्लावर का स्टिक नहीं है, पत्ती ही है। यहाँ पर से लिया था मैंने, यहाँ पर पहले लगाया था तो बल्ब फ्लावरिंग हुई थी 1-2 जगह, बाकी ना इस बार भी लग रहा है कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि बाकी एमरीलिस लिली में ना फ्लावरिंग हो गई है। तो इस साल ऑरेंज कलर का मुझे नहीं मिलेगा। बाकी 2 जो एमरीलिस लिली है ना, उसमें फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। अब देखते हैं और उसमें स्टिक आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैं पत्तियों को तो नहीं काट रही हूँ। आप चाहो तो पत्तियों को कट कर सकते हो कि नया स्टिक आए, फ्लावर स्टिक आए इसमें। और गमले में आप रखे हो, गमले में रखे हो और फ्लावरिंग हो गई, तो आप उसको ना शैडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि ना धूप से इसके फूल ख़राब हो जाते हैं। इसके फूल आए तो 4-5 दिन चलते हैं, लेकिन ज़्यादा धूप हुई ना तो फिर फूल ना मुरझाने लगते हैं। तो उस टाइम ना आप शैडी एरिया में रख दो, तो फ्लावर ज़्यादा दिन चलेंगे। बाकी जैसे अब तो मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है, तो ये जब तक चलेगा तब तक चलेगा।